गर्मी लगती, तो वहीं जाएंगे। तो 2 दिन 4 दिन रहते हैं मुश्किल से, फिर नरक चले जाते हैं। 100-200 आदमी यहां टिके हैं हजारों साल से, कोई रस नहीं है। भगवान ने कहा कई दफे तो मेरा मन भी होता है कि नरक ही चला जाऊं। यहां कोई रस नहीं है, एकदम बोर्डम। किसी से बात करो तो वो कहता है सब असार है, ये सब ज्ञानी यहाँ है, वो कहते हैं सब असार है, सब माया है। किसी बात में कोई रस नहीं लेते, कोई संगीत नहीं, कोई नृत्य नहीं। तो मैंने कहा ये तो बड़ी घबराहट की बात है, मुझे तो बहुत दया आने लगी। मैं तो सोचा था कि आपसे कुछ दया पाऊंगा और मुझे तो आप पे दया आने लगी। तो बड़े दुख की स्थिति में आप फंसे, आपका छुटकारा कैसे किया जाए। उन्होंने कहा इधर एक तरकीब निकाल ली है। एक वृद्ध जन आए थे, उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा तुम एक तरकीब करो, पुराना ताला निकाल के अलग करो। बीच में दीवार है नरक के और भगवान के स्वर्ग के, और बीच में दरवाजा है, ताला। उन्होंने कहा ये ताला अलग करो, नए ढंग का ताला लगाओ जिसमें की होल होता है, जिसमें छेद होता है चाबी का। चाबी को निकाल के की होल में से नरक का मजा देखते रहा करो। वो बूढ़े ने कहा कि इसी तरह तो हम दुनिया में दिन गुजारते हैं, पड़ोसी के की होल में से देखते रहते हैं क्या क्या हो रहा। दिन गुजर जाते हैं बड़े सुख से, रातें गुजर जाती हैं बड़े सुख के, पड़ोसी की लीला देखते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा, प्रेम हो रहा कि लड़ाई हो रही, कि पत्नी पति को मार रही, कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उससे देखने से बड़ा रस आता है। तो उस बूढ़े ने तरकीब बताई, हमने नया ताला लगा लिया है, इसी की होल में से दिन गुजार देते हैं। या तो RAT रेड चूहा, CAT कैट बिल्ली ये पढ़ते हैं, इस की होल में से नरक का मजा देखते हैं। मेरा भी मन हुआ कि उस की होल में से देखें नरक का मजा, कौन नहीं देखना चाहेगा। अगर आप में से भी कोई होता तो उसका मन होता कि छोड़ो इन श्री भगवान को, जरा नरक का मजा देखें क्या हो रहा है। मैंने भी उस की होल में से, तो उन्होंने कहा ये जो दरवाजा है ये वो कल्प वृक्ष जो सूख गया, जिसके नीचे बैठ के सब इच्छाएं पूरी हो जाती थी, उसी को काट के बना लिया है। तो इस दरवाजे में एक खूबी है, जिसका भी स्मरण करोगे इस की होल में से वही दिखाई पड़ने लगेगा। तो मैंने कहा कि हे ऋषि मुनि जो तुम नरक में निवास कर रहे हो, तुमको देखना चाहता हूं। एकदम सामने की होल के एक दृश्य आ गया। कोई 10,000 से ज्यादा ऋषि मुनि रहे होंगे, बड़ी भारी सभा हो रही है। पर उस सभा में बड़ी गजब की बातें दिखाई पड़ी। उसमें एक बड़ी गजब की बात यह दिखाई पड़ी कि वो सभा बड़ी डेमोक्रेटिक थी। ऐसा नहीं था कि जैसे हम यहाँ, मैं एक बोल रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं, आप सबके साथ अन्याय कर रहा हूं और अकेला बोल रहा हूं। उस डेमोक्रेटिक सभा में 10,000 आदमी इकट्ठे बोल रहे थे, क्योंकि उनका कहना है किसी मनुष्य को यह अधिकार नहीं है कि किसी के ऊपर अनाचार करे। तो वहां 10,000 माइक लगे हुए थे और 10,000 आदमी बोल रहे थे। वहां सोचा हुआ था कि कुछ समझ में नहीं आता। मैंने श्री भगवान से कहा नरक के लोग तो हमसे बहुत आगे निकल गए। जमीन पर ऐसा होता है, एक आदमी बोलता है बाकी लोग भी बोलते हैं, लेकिन मन ही मन में बोलते हैं, ऐसा नहीं करते। एक आदमी बोलता है बाकी लोग अपने मन मन में बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सभी लोग, ये तो बहुत ही विकसित हो गए, ये तो ह्यूमन इक्वलिटी, तो मनुष्य जाति समान का सिद्धांत इन्होंने पूरा कर दिया। ये कोई किसी की सुन नहीं रहे, किसको फुर्सत है। जमीन पर भी ऐसा होता है, कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन फिर भी ढंग तो हम दिखलाते हैं कि सुन रहे हैं। इस ढंग से बैठे रहते हैं कि मालूम होता है सुन रहे हैं, वैसे अपनी बातें भीतर भीतर कहते रहते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई। भगवान ने कहा ये नरक के लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं, बड़े प्रगतिशील हैं, इनका तो मुकाबला ही नहीं। तुम्हारी पृथ्वी क्या स्वर्ग को इन्होंने बर्बाद कर दिया। और दृश्य बदलते गए। ऋषि नाच रहे हैं नदियों के किनारे, बड़े आधुनिक ढंग के नाच। बहुत घबराहट देखते होने लगी। पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई कसूर नहीं। इन सब ऋषियों का कहना है कि हमने खूब त्याग तपस्या की, अब हम उसका फल चाहते हैं। हमने बहुत कष्ट भोगे, बहुत उपवास किए, शरीर को सुखाया, अब हम फल चाहते हैं। हमें सुख चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए। और नरक पूरा एयर कंडीशन कर डाला हम लोगों ने। और नाच चाहिए और शराब चाहिए, और शराब के झरने बहा रहे हैं और बगीचे बसा रहे हैं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसी तो हमारे मुल्क में हुआ। आजादी के पहले कुछ लोगों ने थोड़ा सा जेल गए, तपस्या की, पीछे वो कहने लगे हमको गद्दी चाहिए, हमको दिल्ली चाहिए, क्योंकि हमने किया त्याग, हम भोग करेंगे। ऐसा तो जमीन पर भी हुआ। वो यहां हो रहा है तो सब जगह होगा। जो त्याग करेगा वो भोग करने के लिए तो त्याग करेगा। वो कहता हम छोड़ते हैं तो हम पाने के लिए छोड़ते हैं, यहां छोड़ोगे तो कहते हैं वहां स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में नहीं मिला तो वो लोग नरक में ले रहे हैं। बहुत घबराहट, बहुत बेचैनी मुझे मालूम हुई। श्री भगवान से मैंने कहा आपकी हालत तो बड़ी खराब है, और छोड़िए इस उम्र में इसको मत सीखिए, ये अंग्रेजी भाषा को अब आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। वो बोले कि कैसे करूं। एक ट्यूटर लगा छोड़ा है, वो आता है, सिखाता है, बहुत डांट डपट बताता है, बहुत परेशान करता है। छोटी छोटी बात पे कहता है खड़े हो बैठो, पुराने ढंग का ट्यूटर है, बैंत बताता है, गाली बकता है, बड़ी गुस्सा जाहिर करता है। मैंने कहा आपको पता नहीं है
होमवर्क ना हो पाए तो कॉपी में 5 रुपए का नोट छिपा के बता दिया करें। उसी वक्त ट्यूटर भी आ गए। वो बूढ़े सज्जन थे, हिंदुस्तान के किसी हाई स्कूल में अध्यापक है, प्रधान अध्यापक रहे थे। वो आए और उन्होंने आते से डांटना शुरू किया कि होमवर्क किया कि नहीं। श्री भगवान थर थर कांपने लगे, उन्हें विषाद योग हो गया, बहुत घबराहट हुई। उन्होंने कॉपी निकाली, डरते डरते 5 का नोट रखा, कॉपी दी। ट्यूटर ने देखा और कहा कि शाबाश, आज तूने होमवर्क किया और अब तू बिल्कुल बेफिक्र रहे। अगर ऐसा ही होमवर्क रोज किया, परीक्षा भी देने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सदा ही इसी तरह का अनुशासन, इसी तरह का डिसिप्लिन माना और इसी तरह रोज रोज प्रगति की 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तू पक्का मान तेरा मेरिट में स्थान निश्चित है। ट्यूटर ने कहा कि मैं जरा सब्जी ले आऊं, तो अपना आगे काम कर, मैं थोड़ी देर में फिर आता हूं, फिर होमवर्क देखूंगा। ट्यूटर तो चला गया। भगवान ने कहा कि धन्य है, आपने अच्छी तरकीब बताई, ये नया टेक्निक है शिक्षा का, हमको पता भी नहीं, हम वही पुराने ढंग से आरटी रेट रटे जा रहे हैं। अब तो हम जरूर ही न सही कुछ हो गए हैं डीडी शैतान, तो हम भी मैट्रिक तो पास हो ही जाएंगे। अब तो आशा बंधती है। मैंने उनसे पूछा आपकी मातृभाषा क्या है? ये कुछ लोग कहते हैं संस्कृत है, कोई कहता अरबी है, कोई कहता हिब्रू है, आपकी मदर टंग क्या है? भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल की बात है। सारी दुनिया में लोग मुझसे कहते हैं हे अनाथों के नाथ, और हमारी हालत यह कि हम सुप्रीम आर्फन, हमारे माँ बाप है ही नहीं, और दुनिया हमसे कहती है अनाथों के नाथ। और हमसे ज्यादा अनाथ कोई नहीं, क्योंकि हमारा कोई माँ बाप ही नहीं। जो जमीन पे अनाथ है उनके माँ बाप तो रहे होंगे, मर गए होंगे, हमारे हैं ही नहीं, कभी थे ही नहीं। हम तो परम अनाथ हैं, सुप्रीम आर्फन। तो हमारी कौन सी मातृभाषा है? मुझे बड़ी मुश्किल हुई। हम तो यही सुनते थे कि उनकी कोई खास मातृभाषा, उन्होंने हमारी मातृभाषा ही नहीं, क्योंकि हमारी कोई माँ ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये बड़ी अजीब बात है, सारी दुनिया में भाषाएं मातृभाषाएं क्यों कही जाती हैं, पितृभाषाएं क्यों नहीं कही जाती, फादर टंग क्यों नहीं कहते, मदर टंग क्यों कहते? वो बेचारे बड़े दिक्कत में पड़ गए, सिर खुजलाने लगे, कहने लगे ये तो मेरे कोर्स में कहीं लिखा भी नहीं और शिक्षक ने पढ़ाया भी नहीं, परीक्षा में आएगा भी नहीं, आप कहां कहां के प्रश्न पूछते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि फिर मुझसे पूछ लीजिए। उन्होंने कहा आप बता दें तो बड़ी कृपा हो, मैं नोट कर लूं। उन्होंने अपनी कॉपी निकाल ली, नोट करने लगे। मैंने उनसे कहा कि जहां तक मैं समझता हूं इसका एक ही कारण हो सकता है। बच्चों की भाषा मातृभाषा इसीलिए कहलाती है कि बच्चे कभी पिता को माँ के सामने बोलते देख ही नहीं पाते, माँ ही हमेशा बोलती है। पिता सुबह उठ भी नहीं पाता कि माँ बोलना शुरू कर देती और न मालूम क्या क्या बोलना शुरू कर देती। पिता बेचारा डर के मारे अखबार पढ़ता रहता और माँ बोलती चली जाती। पिता किसी तरह नाश्ता करता है और माँ बोलती चली जाती। पिता दफ्तर से लौटता है, खाना खाता है, माँ बोलती चली जाती। सो के गुर्राने लगता है और माँ बोलती चली जाती। इसलिए बच्चे इसको कहते हैं मदर टंग। ये मातृभाषा है, इसलिए दुनिया में कहीं इसे पितृभाषा नहीं कहा जाता। वो श्री भगवान ने जल्दी से उसे नोट कर लिया। वे बड़े उत्सुक विद्यार्थी मालूम पड़े। मैंने उनसे कहा कि अब मैं जाऊं, मैं तो आया था कुछ आपसे पाने को, यहां तो हालत उल्टी हुई जा रही है। आप मुझी से पूछने लगे और मेरी बातों को लिखने लगे। हम तो सोचते थे ज्ञान मिलेगा, यहां उल्टा ज्ञान देना पड़ रहा है। मैं जाता हूं। मैं बाहर निकलने लगा तो वो भागे हुए बाहर आए और उन्होंने कहा कि अपना पता ठिकाना तो देते जाओ, कभी जरूरत पड़े। एक ऐसी तरकीब बता दी, परीक्षा पास होने की कोई और मौका आ जाए तो पूछने आ जाऊंगा। मैंने कहा पता मैं बता देता हूं, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट अगर नहीं लिया तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उनको पता लिखा दिया, 505 कालवा देवी रोड, जीवन जागृति केंद्र। फोन नंबर लिखा दिया 22331 और कहा इसको रख लो, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट ले लेना, क्योंकि जीवन जागृति केंद्र के लोग बड़े मजबूत हैं। तुम लाख सिरपट को बहुत मुश्किल से भीतर घुसने देंगे और मुझसे मिलने देंगे, लेकिन तुम भी हठयोग पकड़ के बैठ ही जाना और कहना कि मैं जाऊंगी नहीं बिना मिले। तो शायद किसी को दया आ जाए और तुमको भीतर ले आए और 2 4 5 मिलने का वक्त मिल जाए। फिर मैंने कहा मैं जाऊं, तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं? उन्होंने कहा घड़ी मेरी बहुत दिन से बंद है। ये जो गांधी बुढ़ा आया था उसी ने मुझको ये घड़ी भेंट कर दी थी।
तुमने इसको लटका लिया, न इसमें कांटा है, न इसमें डायल है, न कुछ है, न कुछ है, लेकिन यहाँ कोई जरूरत भी नहीं पड़ती कि देखें कि कितना बजा है। तो मैंने कहा मुझे जाने दें, मुझे ठीक 6:30 बजे क्रास मैदान में पहुंचना है। वहां कुछ लोग मनोरंजन के लिए इकट्ठे हुए होंगे, उनको देर हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। मैं इसी घबराहट में मेरी नींद खुल गई। जाग के बहुत सोचने लगा कि ये कैसा सपना है, ये कैसा सपना है। अब लेकिन सपने से कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता कि कैसा सपना जैसा है, ये कैसे श्री भगवान है, ये कैसा शैतान है। लेकिन हालत ऐसी हो गई, शैतान के मकान बड़े होते चले गए, भगवान का मकान छोटा होता चला गया। शैतान ने लोगों की अंतर्राष्ट्रीय भाषा समझ ली, आदमी की कमजोरी समझ ली। इंटरनेशनल लैंग्वेज और कोई भी नहीं है आदमी की कमजोरी। अंग्रेज भी उसी बात में कमजोर है जिसमें हिंदू, जर्मन भी उसी बात में कमजोर है जिसमें अफ्रीकन। कमजोरियां, ह्यूमन वीकनेसेस एक ही हैं। शैतान ने आदमी की कमजोरी की भाषा समझ ली, अंतर्राष्ट्रीय भाषा समझ ली, वो अंग्रेजी। वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा से सारे मनुष्यों को भेज रहा है। भगवान अभी तक अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं समझ पाया। और आदमी जो भगवान को प्रेम करते हैं, उन लोकल लैंग्वेजेस बना ली कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं। उन्होंने खंड खंड बना लिए। क्या आपको पता है शैतान के शिष्यों के कितने संप्रदाय हैं? बिल्कुल रहा था कि मैं नरक में जाके रहने लगूं तो शायद कुछ राहत मिल जाए। एक आदमी मरा, उसकी पत्नी ने एक प्रेतात्मविद से कहा कि क्या तुम मेरे पति की आत्मा को बुला सकते हो? उसने उसके पति की आत्मा को बुलाया। उसकी पत्नी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम कहां हो, क्या तुम सुख में हो, आनंद में हो? उसके पति ने कहा कि मैं परम आनंद में हूं, हे देवी, मैं बहुत परम आनंद में हूं। उसकी पत्नी ने कहा क्या उससे भी ज्यादा आनंद में हो जितने मेरे साथ थे? उसने कहा कि अब तो भय का कोई कारण नहीं है, तुम मुझसे काफी दूर हो, मैं सच्ची बात कह दूं, तुम्हारे साथ था उससे भी बहुत ज्यादा आनंद में हूं। उसकी पत्नी ने कहा इसका मतलब स्पष्ट है कि तुम स्वर्ग में हो। उसके पति ने कहा कि नहीं देवी, मैं नरक में हूं। बहुत घबराई, उसने कहा कि नरक में हो कि तुम यहां से आनंद में? उसके पति ने कहा कि जमीन नरक से भी ज्यादा बदतर हो गई, अब तो नरक में भी अच्छा लगता है जमीन से। तो अगर भगवान भी सोचने लगा हो कि नरक में बस जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि स्वर्ग बिल्कुल उजाड़ हो गया है, वहां अब कोई नहीं जाता। वहां के दरवाजों पे मिट्टी जमी, धीरे धीरे वे दरवाजे टूट जाएंगे 2-4 वर्षाओं में। 2-4 वर्षाएं और आएंगी मनुष्य जाति पर, वो मकान गिर जाएगा। 2-4 और तूफान आएंगे, वो बल्लियां उखड़ जाएंगी। कुत्ता तो मर गया है भगवान का जो उनका रखवाला था, कौन जाने भगवान भी मर गए होंगे, किसी दिन मर जाएं। मैंने आपको पूर्व सूचना दे दी कि भगवान मर चुके हैं। ये भगवान जो हमने अब तक पुराणों की कथाओं के आधार पर गढ़े थे, जो हमने कल्पना के लोक में निर्मित किए थे, वो जा चुके। क्या किसी दूसरे भगवान को जन्म देने की इच्छा है? निश्चित ही वो भगवान किसी रूप का भगवान नहीं होगा, उसकी कोई शक्ल नहीं होगी, उसके हाथ पैर नहीं होंगे, उसका नाम नहीं होगा, उसके मंदिर नहीं होंगे, उसकी मस्जिदें नहीं होंगी। उस भगवान का एक व्यापक विस्तार होगा, प्रेम का, आनंद का, शांति का, प्रकाश का, ज्योति का। भगवान से अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं है, इसलिए ये न पूछें। भगवान से अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं है, इसलिए ये न पूछें कि उसकी शक्ल कहां है और वो कैसा रहता है। भगवान से अर्थ है एक अनुभूति का। भगवान से अर्थ है एक अनुभूति का। कोई नहीं पूछता कि प्रेम कैसा है और कहां रहता है। तो क्यों पूछते हैं कि परमात्मा कैसा है और कहां रहता है? प्रेम है एक अनुभूति। प्रेम की ही पराकाष्ठा परमात्मा की अनुभूति है। एक व्यक्ति से मैं प्रेम करूं, ये प्रेम कहलाता है। और अगर समस्त के प्रति मेरी वही भाव दशा हो जाए तो ये परमात्मा कहलाती। परमात्मा प्रेम का परम विकास है।
ये बच्चों जैसी एंथ्रोपोमार्फिक बातें कि एक ईश्वर बैठा हुआ है ऊपर और दुनिया बना रहा है और दुनिया चला रहा है, ये बच्चों जैसी बातें छोड़ें। ये बातें गई, ये बातें छोड़ें कि भगवान ने एक दिन तय किया और दुनिया बना दी और कहा कि जाओ बन गई दुनिया और चलो। ये बच्चों जैसी बातें छोड़ें। भगवान ने ऐसी किसी दिन दुनिया नहीं बना दी है। और भगवान और उसकी सृष्टि दो अलग बातें नहीं है। क्रिएटर और क्रिएशन दो अलग बातें नहीं है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मक ऊर्जा जब अप्रगट होती है तो उसे हम परमात्मा कहते हैं, और जब प्रकट होती है तो हम उसे सृष्टि कहते हैं। जब हृदय में कोई गीत उठता है तो वो परमात्मा, और जब वो वाणी से प्रकट हो जाता है तो वो सृष्टि है। ये समस्त सृष्टि, ये समस्त सत्ता, ये पूरा एग्जिस्टेंस किसी बहुत अंतर्निनाद को अपने भीतर लिए है। कोई गीत, कोई संगीत, कोई आनंद, वो फूटना चाह रहा है, वो प्रकट हो रहा है। वही प्रगटीकरण ये संसार है। संसार और परमात्मा दो विरोधी बातें नहीं, परमात्मा का ही प्रकाशन संसार है। और जो लोग प्रेम को अनुभव करेंगे वो सब तरफ उस परमात्मा की छवि से भूल में न पड़ जाएं, नहीं तो वही कृष्ण कन्हैया बंसुरी बजाते हुए देखने लगे या धनुषधारी राम देखने लगे। वो परमात्मा के स्पर्श को सब तरफ अनुभव करेंगे। सब तरफ जो है वही है, लेकिन उसे जानने के लिए, उसे पाने के लिए खुद के भीतर ना कुछ हो जाना जरूरी, शून्य हो जाना जरूरी। मैंने कल उसकी बात आपसे कही है, कैसे शून्य हो सकते हैं। ज्ञान को छोड़ दें और प्रेम को विकसित होने दें। जहां ज्ञान का तट छूटता है और प्रेम के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, वहीं वो संगीत पैदा होता है जो समस्त के भीतर छिपा है और खुद के प्राणों को समस्त से जोड़ देता है। वह अनुभव ही परमात्मा है। ये थोड़ी सी बातें इन 4 दिनों में मैंने आपसे कही, इस आशा में नहीं कि मेरी बातों को आप मान लेना। मान लेने का मैं दुश्मन हूं, मेरी बातों को मानना मत। मैं कोई उपदेशक नहीं, न मैं कोई गुरु, और न मेरी कोई ये मनसा है कि मेरी बात कोई माने। फिर मेरी मनसा क्या है? मेरी मनसा ये है कि मैंने अपने हृदय की बातें आपसे कही, इन पर विचार करना, मानना मत। मानने की जल्दी मत करना, न मानने की जल्दी भी मत करना, क्योंकि जो मानने या न मानने की जल्दी करता है वो सोच विचार नहीं कर पाता। तो मैंने जो कहा है उस पर सोच विचार करना, और सोच विचार भी उस सीमा तक करना जब तक कि उस बात के संबंध में जरा सा भी संदेह शेष न रह जाए। जरा सा भी संदेह शेष रहे तो और सोचना और सोचना। सत्य के संबंध में बहुत जल्दी नहीं है, बहुत धैर्य, बहुत शांति, बहुत पेशेंस। सोचना सोचना, संदेह करना, और संदेह करते करते सोचते विचारते किसी क्षण अगर कोई चीज दिखाई पड़ेगी कि सत्य है, तो फिर वो मेरा कहा हुआ सत्य नहीं होगा, किसी और का कहा हुआ नहीं, वो आपका सत्य हो जाएगा। और स्मरण रहे, खुद का सत्य ही केवल मुक्त करता है, किसी और का सत्य मुक्त नहीं करता है। तो अंत में एक निवेदन कर दूं, जिसका खतरा रोज है, कहीं मेरी बातें आपके भीतर जाके बैठ के विश्वास ना बन जाएं, कोई मेरी बातों को ना मान ले, नहीं तो वो एक खतरा पैदा हो जाएगा। मेरी बातों को मानना मत, इतनी कृपा करना। 4 दिन सुना है, बड़ी कृपा की। अंतिम कृपा की प्रार्थना ये करता हूं, मेरी बातों को मानना मत, सोचना, विचारना, खोजना, काटना, और अगर किसी दिन कुछ बच जाए वो फिर आपका होगा, और वो जो आपका है वही आपकी आत्मा है, वही आपका सत्य है, वही सत्य मुक्त करता है। परमात्मा करे सत्य आपको मुक्त करे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। और इतने दिन इतनी शांति से, न मालूम कितनी कड़वी मीठी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में पुनः सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार।